तो जिस तरीके आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो एग्ज़िट पोल्स कल से ही हमें दिख रहे हैं, तो आज हिंदुस्तान की जनता ने पूरा डिसाइड कर लिया है। और बहुत हम फॉर्चुनेट हैं उस तरीके में कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी अपनी टर्म के लिए दोबारा आगे हिंदुस्तान को जो एक उनका सपना, जो एक उनका विकल्प, हम सबका जो एक स्वप्न जो हम सब ने लिया कि विकसित भारत 2047 का, मुझे लगता है कि ये सपना बहुत ही जल्दी एक हकीकत में बदलाव की तरफ और बढ़ रहा है और पूरा होगा। क्यों आप बीजेपी को बिलोंग करते हैं, अब मेरी ही बात करें, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द पॉलिसीज़ जो भी इनकी वर्किंग रही पिछले 10 सालों में, जिसने एक बदल दिया चेहरा पूरे विश्व का कि भाई आने वाली इकोनॉमी अगर जो है हिंदुस्तान है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हम लोग सब उसी पॉलिसी को देकर ही हमारा फिर एक विश्वास उन पर फिर जाग गया कि बड़े संकल्प और बड़े एक अहम ऐसे फैसले लिए मोदी सरकार ने, जिसके आज हम कहते हैं कि आज अगर आप देखते हैं कि जहाँ पर रिसेशन चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं सुनाता हूँ, इसमें मैं शाबाशी देता हूँ मोदी सरकार के जयशंकर जी को। वेस्ट की तमाम कंट्रीज़ ने रोक लगा दी जब रशिया यूक्रेन वॉर पे कि आप तेल नहीं लेंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई जो हमारी कंट्री, जो हमारे नेशन की बेहतरी में होगा वो हम करेंगे। और ये आज उसका रिजल्ट है जो हम आज देख रहे हैं, ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हो रही है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज की डेट में पीओके की जब हम बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद जम्मू कश्मीर की, सबसे बड़ा अहम फैसला परसों जब आपने देखा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया कि पीओके तो हमारा है ही नहीं, ये तो फॉरेन एंटिटी है, ये तो हमारा हिस्सा ही नहीं है। पर जब आप लेजिटिमाइज उस जगह के जब आप कागज देखते हैं, वो तो हमारे ही हैं, वो तो जम्मू कश्मीर का है। जिस तरीके काम चल रहे हैं, जिस तरीके एक तरक्की की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये सपना पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसे आ रहे हैं और प्रैक्टिकली ग्राउंड में घुसकर रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। आज देखिए ना कितनी बड़ी बात है, आज जर्नली जब आप देखते हो पूरे विश्व की जब हम बात करें, वर्ल्ड की इकोनॉमीज डूब रही हैं, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। जिनका इंतज़ार जो है वो पिछले 5 सालों से है देश भर को, और ख़ास तौर पे जो सेंटर में बैठी हुई पार्टी पिछले 10 सालों की बात करें, 2014 से लेकर 2024 तक मैं बात कर रहा हूँ मोदी सरकार की, और इन 10 सालों में बहुत सी चीज़ों में बदलाव भी हमने देखा। अगर मैं ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर की बात करूँ तो 5 अगस्त 2019 के बाद कश्मीर घाटी में बहुत से बदलाव देखे। पत्थरबाजी बंद होगी, मिलिटेंसी जो है ज़ीरो टॉलरेंस के तहत जो है उनको ख़त्म करने का, जड़ से उखाड़ने का प्रयास लगातार जारी है। और वहीं पर जहां पर सचिन तेंदुलकर जैसे महान बल्लेबाज कश्मीर में नज़र आए, कश्मीर के युवाओं के बीच में नज़र आए, और सिंघम 3 की बात करें, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ, रोहित शेट्टी जो हैं, वो लाल चौक पर जहां पर एक समय पर देश विरोधी नारे लगाए जाते थे, जहां पर पड़ोसी मुल्क का झंडा फहराया जाता था, जहां पर कोई व्यक्ति जाते थे फटाफट गिरफ्तारी हो जाती थी, आज वहां पर सिंघम 3 जैसी मूवी की जो है शूटिंग्स हो रही हैं। पिछले 5 अगस्त 2019 से लेकर इन 5 सालों में क्या कुछ बदला है, ये देश भर ने देखा, दुनिया भर ने देखा। लेकिन इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं, एग्ज़िट पोल सामने आ चुके हैं, और एक बार दोबारा एग्ज़िट पोल को लेकर चलें तो ऐसा लग रहा है कि देश ने मन बना लिया है कि मोदी जी को तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनाया जाए। गौरव जी हमारे साथ खास चर्चा में मौजूद हैं और किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, खुलकर बोलते हैं, स्पष्ट बोलते हैं और विद फैक्ट्स के साथ बोलते हैं। गौरव जी, क्या आपके चेहरे पर भी वही सुकून और खुशी है जो 150 करोड़ जो हिंदुस्तानी हैं, जो चाहते हैं कि मोदी जी एक बार दोबारा से तीसरी बार आएँ? नमस्कार जी राहुल जी, और बिल्कुल आपके जो सवाल आपने पूछा है, मेरी भी उसमें राय यही है कि आज 142 करोड़ की जनता ने अपना वर्चस्व और अपना आज एक अपना रिज़ल्ट दे दिया है। इतना बड़ा इलेक्शन हुआ और इतने बड़े स्तर पर जो इलेक्शन हुआ और कितने बड़े टर्नआउट हुआ, तो जिस तरीके आज जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, जो रुझान सामने आ रहे हैं, जो एग्ज़िट पोल्स कल से ही हमें दिख रहे हैं, तो आज हिंदुस्तान की जनता ने पूरा डिसाइड कर लिया है। और बहुत हम फॉर्चुनेट हैं उस तरीके में कि आज नरेंद्र भाई मोदी जी तीसरी अपनी टर्म के लिए दोबारा आगे हिंदुस्तान को जो एक उनका सपना, जो एक उनका विकल्प, हम सबका जो एक स्वप्न जो हम सब ने लिया कि विकसित भारत 2047 का, मुझे लगता है कि ये सपना बहुत ही जल्दी एक हकीकत में बदलाव की तरफ और बढ़ रहा है और पूरा होगा। क्योंकि लोगों ने, भारत की जनता ने एक बहुत मजबूती से पूरी अपनी वापसी की है और जिस तरीके एक माइंड बड़ा क्लियर बनाया हुआ है कि हमने मोदी ही सरकार को तीसरा टर्म देना है। क्योंकि एज फार एज डेवलपमेंट इज़ कंसर्न्ड, मुझे लगता है एवरी नुक एंड कॉर्नर आप थ्रू आउट दी अक्रॉस दी अगर आप कंट्री देखिए, डेवलपमेंट ही हुई।
वही नतीजा है आज सामने दिख रहा है आपको। 10 सालों में जो बदलाव से पूरा हिंदुस्तान इस समय निकला और एक सबसे बड़ी आज ताकत बनते हुए आगे निकला। अभी परसों के ही अगर आप आंकड़े देखें तो जब जीडीपी का दोबारा जो एक क्वार्टर का आया तो 8.2 की फिर अगेन एक ग्रोथ थी। तो ये सब चीज़ें क्लियर कट दिखा रहा है कि अगर मोदी जी के टर्नओवर में अगर हिंदुस्तान 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी बनी तो आज बहुत जल्दी ही मुझे लगता है कि इस टर्नओवर का जब ये अपना कार्यकाल संभालेंगे और बहुत जल्दी ये जर्मनी और जापान को सरपास करते हुए तीसरे स्थान पर हिंदुस्तान की इकॉनमी आएगी। गौरव जी, लेकिन ऐसा क्यों है कि एक व्यक्तिगत तौर पर मैं अपनी बात करूं, आपकी बात करूं या एक आम हिंदुस्तानी की बात करूं, किसी को अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का कार्यकाल कार्य करने का तरीका जो है वो भा जाता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है वो भाजपा का सपोर्टर है। अगर किसी प्रधानमंत्री को दुनिया भर में कई ऐसे लोग हैं, मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा, आप अमेरिका चले जाइए, रशिया चले जाइए, बड़े बड़े देशों के नाम ले लीजिए, वहाँ के लोग भी प्रधानमंत्री मोदी जी की तारीफ़ें करते हैं, तो इसका मतलब वो भी भाजपा के होंगे। ये सोच बदलने की कितनी ज़रूरत है कि किसी के काम करने का तरीका जो लोगों के दिल में भा जाता है, तो इट डजंट मीन कि वो किसी पार्टी के साथ बिलोंग करते हैं। देखिए राहुल जी, बड़ा अहम एक आपने सवाल पूछा है और मुझे लगता है कि जिस तरीके जब परसेप्शन की हम बात करते हैं, अब देखिए मोदी जी हमारे जब प्रधानमंत्री कोई भी बने, मोदी जी बने या कोई भी बने, जब प्रधानमंत्री होता है वो प्रधान पूरे देश का होता है, ना ही किसी पार्टी को बिलोंग करता है। अब सोच तब बदल जाती है जब प्रधानमंत्री जी जिस अपने पूरे कार्यकाल को जिस तरीके उन्होंने चलाया, पूरी टीम को लेकर अपने आगे बढ़ते गए और उनके काम को सहारा लोगों ने। तो अब इस तरीके अगर आज मोदी जी की कोई तारीफ करे, तो अगर कोई बोल दे कि आप बीजेपी को बिलोंग करते हैं, अब मेरी ही बात करें, आई एम नॉट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी, बट आई एम हाईली इम्प्रेस्ड विद द पॉलिसीज जो भी इनकी वर्किंग रही पिछले 10 सालों में, जिसने बदल दिया चेहरा पूरे विश्व का कि भाई आने वाली इकोनॉमी अगर जो है हिंदुस्तान है, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हम लोग सब उसी पॉलिसी को देकर ही हमारा फिर एक विश्वास उन पर फिर जाग गया कि इन्हीं को एक अगर आपने देश की अगर आपने लगाम देनी, इन्हीं के हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि इन्हीं के यहाँ पर पूरी अगर पूरे कॉग्निजेंस में जिस तरीके ने देश ने ग्रो किया, देश प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ा। और मैं कहूँ कि एक बहुत बड़ा चांटा है, क्योंकि आज भी फॉरेन कई ऐसे देश हैं, बाहर के इतने देश हैं जिन्होंने कोशिश की कि यहाँ पर इंटरफेयर भी करने का, कि यहाँ पर इलेक्शन प्रोसेस में डोमिनेट करने का, कुछ करने का। तो आज लोगों ने तो अपना भारत के पूरे नागरिकों ने अपना निर्णय दे दिया। वो तो चाहते हैं कि मोदी जी को दोबारा एक लगाम दी जाए और इसी स्टार को करंट डिस्पेंसेशन की काम देखते हुए 10 साल का दोबारा एक माइंड बनाकर बोला कि लाना है तो इन्हीं को लाना है। अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं हमारे नेशन की, तो आपके पास आज की डेट में डंके की चोट पे बोलता हूँ कोई विकल्प नहीं है एक्सेप्ट मोदी जी के। गौरव जी, आप हिंदुस्तान के डिफरेंट नेशनल चैनल्स के डिबेट में भी जाते हैं, हम सुनते हैं आपको और आप तथ्यों के साथ वहाँ पर पहुँचते हैं और आप वो सच्चाई बताते हैं जो कुछ लोग सुनना नहीं चाहते, जिनका एक अलग प्रोपोगंडा है, एक अलग नैरेटिव के साथ लोगों को भड़काने का, गुमराह करने का प्रयास करते हैं। असल जम्मू कश्मीर के आप वासी हो, आप यहाँ जम्मू में बैठकर डिबेट में जब बैठते हैं, हो सकता है कोई कन्याकुमारी से बैठा हो, कोई दिल्ली से हो, कोई बम्बई का हो। मैं ये भी समझता हूँ कि बॉम्बे या दिल्ली वाले यहाँ की वो समझ, वो सच्चाई शायद नहीं जानते होंगे उतनी जितना आप जानते हो। ये जो कुछ लोग हैं जो जानते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं आम जनता की भले के लिए हो रही हैं, देश के भले के लिए हो रही है, देश स्ट्रांग हो रहा है, उसके बावजूद भी इनकी ज़िद है या हट है कि अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं और पता इससे होने वाला कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा उससे। आज देखिए, आज छवि पूरे हिंदुस्तान की, एक पूरे विश्व में है। मैंने क्या बोलना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। आप देखिए, आपके साथ के मुल्क अगर आप देखिए, आपके नेबरिंग कंट्रीज में देखिए क्या चल रहा है, एक बवाल चल रहा है कि मोदी जी आ रहे हैं दोबारा। तो वो क्यों आ रहे हैं, वो डर क्यों है, वो भय क्यों है? क्योंकि जिस तरीके से पेशकती से पूरी भाजपा ने करंट डिस्पेंसेशन से काम किया है, ईमानदारी से काम किया, आज एक पूरा यहाँ के नागरिक उनके काम से इम्प्रेस होकर आगे। अब ये देखो, एक बड़ी खूबसूरत एक कहावत है, जब पूरे एक जंगल में जब छोटे छोटे जानवर सब इकट्ठे हो जाते, पता चल जाता फिर शेर आ रहा है सामने। तो यही है, ये एक दहाड़ है, क्योंकि बड़े संकल्प और बड़े एक अहम ऐसे फैसले लिए मोदी सरकार ने, जिसके आज हम कहते हैं कि आज अगर आप देखते हैं कि जहाँ पर रिसेशन चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। अब एग्जाम्पल्स के तौर पे मैं सुनाता हूँ, इसमें मैं शाबाशी देता हूँ मोदी सरकार के, जयशंकर जी को।
वेस्ट की तमाम कंट्रीज ने रोक लगा दी जब रशिया यूक्रेन वॉर पे कि आप तेल नहीं लेंगे, तो उन्होंने बोला कि भाई जो हमारी कंट्री, जो हमारे नेशन की बेहतरी में होगा वो हम करेंगे। और ये आज उसका रिजल्ट है जो हम आज देख रहे हैं, ग्रोथ इतनी ज़बरदस्त हो रही है। तो ये एक अहम फैसले हैं आज जो हिंदुस्तान सरकार ने लिए, तो आज उसकी श्रेणी है, हर एक आदमी उसकी प्रेस कर रहा है। मालदीव्स ने बॉयकॉट किया, आज भिखारियों की तरह भीख मांग रहे हैं कि आप यहाँ पर टूरिस्ट भेजिए। तो आप देखिए ना कौन टक्कर पे आएगा सामने। आज किसी ने सोचा ही नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर एक हिंदुस्तान की छवि कैसी बन जाएगी। हिंदुस्तान ने ही आज प्रूफ कर दिया कि आज 5 मुल्क बैठकर यूएनएससी की जब मैं बात करता हूँ तो बोले वो नहीं डिसाइड करेंगे कि भैया पूरे विश्व में किस तरीके चलना है। दैट डोमिनेशन, दैट जो उनकी एक डोमिनेट करने की वो तरीका, दैट हेजमनी इज ओवर ऑफ अमेरिका जस्ट बिकॉज ऑफ कि आज हमारी नीतियां ऐसी हैं। और हमारे ही जयशंकर जी वहाँ जाकर बोलते हैं कि अमेरिका का वर्चस्व वो नहीं रहा जो पहले था, ना ही वो सोचें कि आप डोमिनेट करके पूरे मुल्कों को चलाएंगे। बहुत बड़ा बयान था। तो ये कब आपने कभी सोचा कभी ये सब बदलाव ऐसा होगा? मैं जम्मू कश्मीर का हूँ, जम्मू कश्मीर की बात करता हूँ। यहाँ पर इलेक्शंस अनाउंस होने, यहाँ पर कुछ भी होना, 2019 370-35 से हटने के बाद क्या बदलाव नहीं आपको दिखा? घाटी में हड़तालें, घाटी में पत्थरबाजी, घाटी में फ्राइडे को फिर आपको पता है जुमे की नमाज के बाद क्या क्या होना। वो आज देखो क्या वहाँ पर फिल्म की शूटिंग चल रही है। रोहित शेट्टी का वो एक वीडियो देखो आप किस तरीके। अब ये बदलाव नहीं है तो क्या है? चश्मा लोग लगाना नहीं चाहते, सच का जो है ना वो कड़वा लग रहा है, क्योंकि इनके हाथों से पावर एक खिसकती हुई दिख रही है। क्योंकि आज देखिए एक दशक था 90 का, जब मैं दशक बात करूं कश्मीर की खासकर मैं बात करता हूं, एक डिकेड लगता है ऑल ओवर अगर आपने किसी भी चीज़ को अगर आपने चेंज करना हो। जब के दशक की बात करूं उधर उस समय जब जो बच्चे उस समय थे उन्होंने वही टाइम देखा, वही 10 साल देखे 1990 से लेकर 2000 तक। अब पर आज देख रहे हैं इकोनॉमी कैसे बूस्ट कर रही है। क्या कश्मीर की, क्या मैं जम्मू की बात करूं, कल 40 लाख का आंकड़ा आ गया, वैष्णो देवी का भी टूरिस्ट चला गया। आज कश्मीर में पैर रखने की जगह नहीं है। तो ये बदलाव नहीं है। आम कश्मीरी, यू मार्क माई वर्ड्स, मैं कैमरे पे बोल रहा हूँ, आम कश्मीरी आज नहीं चाहता कि यहाँ पर डिस्टर्बेंस हो। उन्होंने बाइकआउट कर दिया उस सबको, और उन्होंने कहा कि जब बाइकआउट कर दिया साथ में कहा कि इकोनॉमी हमारी बूस्ट हो रही है। वो नहीं चाहते हमारे बच्चे तबाह हो जाए। शिकारा एक टाइम पे 1500 हजार लेता था, आज वो 8 हजार ले रहा है, 10 हजार ले रहा है। और जेन्युइन मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति वहाँ पर, चाहे वो एक छोटी सी फड़ी रेडी लगाने वाला, वो भी कमा रहा है और इज्जत की कमा रहा है। और यही कश्मीर वो चाहते थे। क्या इस बात का श्रेय आज की आप करंट डिस्पेंसेशन को नहीं देंगे? मैं शाबाशी देता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, जिस तरीके एक पूरी लीडरशिप उनकी चली, और साथ में हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी, और भरपूर तरीके से मुबारकबाद के पात्र हैं हमारे माननीय उपराज्यपाल जी भी, जिस तरीके वहाँ से डायरेक्शन मिलती थी और इधर से लीड करते थे। तो आज जब ये बदलाव सामने दिख रहा है तो मुझे लगता है कि ज़रूरत है उन लोगों को कि अपना वो चश्मा उतार के अच्छे तरीके से देखें कि क्या बदलाव नहीं है। किसी ने एक्सपेक्ट किया था कि 58% के करीब यहाँ पर टर्न आउट होगा, वो भी 35 सालों के बाद। तो अब मुझे बताओ ये बदलाव नहीं है तो क्या है? आज हमारा साथ का ही मुल्क, जब मैं अब तो पाकिस्तान की जब बात कर रहे हैं, 4 टुकड़ों में बढ़ जाएगा, मैंने पिछले एक इंटरव्यू में भी कहा था। अब पीयूके में देखिए क्या रिवोल्ट चल रहा है। हाल ही में हमने सोशल मीडिया पे देखा कि इंडिया टीवी के रजत शर्मा जी और मोदी जी का इंटरेक्शन हो रहा था। तो मोदी जी ने कहा बड़ी खूबसूरत बात कि पाकिस्तान के एक रिपोर्टर तो हाय तौबा करने लगे, ये कैसे व्यक्ति बिना वीज़ा के यहाँ पर आ गया और बिना किसी सिक्योरिटी के। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा मेरा अपना मुल्क था, अपना मुल्क है, मैं क्यों नहीं जाऊंगा, किसी से डर है, भय है। तो ये गर्ज जो रहती है। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आज की डेट में पीओके की जब हम बात करते हैं, गिलगित बल्तिस्तान की और आज़ाद जम्मू कश्मीर की, सबसे बड़ा अहम फैसला परसों जब आपने देखा इस्लामाबाद के हाई कोर्ट ने सीधा कह दिया कि पीओके तो हमारा है ही नहीं, ये तो फॉरेन एंटिटी है, ये तो हमारा हिस्सा ही नहीं है। पर जब आप लेजिटिमाइज उस जगह के जब आप कागज देखते हैं वो तो हमारे ही है, वो तो जम्मू कश्मीर का है। तो जब इस्लामाबाद के हाई कोर्ट की इतना बड़ा बयान आ रहा है तो आपको क्या दिख रहा है? अब आपने एक्सपेक्ट किया था कि ऐसा कभी कुछ होगा? आपने कभी सोचा था कि नवाज शरीफ एक्सेप्ट करेंगे जाकर मीडिया में कि लाहौर जो हमारा एग्रीमेंट था हमने उसमें मिसचिफ किया, हमने उसमें बैकफायर किया, इंडिया को नहीं करना चाहिए था। कारगिल वार जब हुआ था इन्होंने तो हमसे छुपा के रखा हुआ था। ये तो आर्टिकल 370 मूवी के जरिए आम जनता तक पहुंचा, किस तरीके से एक क्लॉज ही हटा दिया गया है। ए बी के बाद सीधा डी ई आ गया है। आज पाकिस्तान के मंत्री संतरी जो वहाँ के लोग हैं
क्या वहाँ की न्यायाधीश, वहाँ की हाई कोर्ट की बात करूँ, वही आज एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे लाहौर एग्रीमेंट भी वो भी गलत हुआ। वाजपेयी साहब जब यहाँ पर बस लेके लाहौर आए, उसके बाद इन्होंने कारगिल का कर दिया। तो अब ये पीछे जो 2 दिन पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो जो एक अहम फैसला है, पीओके तो हमारा है नहीं। अब आप मुझे बताओ, भारत इस सब के संदर्भ में मजबूत हुआ, आगे बढ़ा, तो आज कहाँ सुनेगा भारत किसी की? सुनने वाला है। अब इतना बड़ा जब इतनी बड़ी जब डेवलपमेंट्स चल रही हैं, तो एक आम नागरिक का भी आज सपना है कि हमारा देश जिस प्रगति से, जिस एक ऊर्जा के साथ, जिस एक पूरी एक तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि हर नागरिक भी समझ चुका है, क्योंकि हर एक आदमी आज की डेट में डेवलपमेंट चाहता है, प्रॉस्पेरिटी चाहता है। और जिस राह में आज हम चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प, जो एक सपना उन्होंने 15 अगस्त 2023 लाल किले से एक बहुत बड़ा सबके सामने एक संकल्प लिया, जिसमें तमाम 142 करोड़ की जनता उनके साथ खड़ी थी कि 2047 में विकसित भारत का सपना, मुझे लगता है, ज़रूर पूरा होगा। अभी हाल ही में कल की अगर आप बात करो, आरबीआई अपना इतना बड़े स्तर पे गोल्ड इंग्लैंड से वापस ला रहा है, तो वो जब गोल्ड वापस आ रहा है, आप देखिए ना कैसे रिवर्स हो रही है सारी चीज़ें। तो ये तो वर्चस्व दिखाता है कि सनातन धर्म, हिंदुस्तान सबसे पुराना, सबसे मुल्क। और यकीन मानो राहुल जी, आज मैं आपको बात बताने जा रहा हूँ, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जहाँ पर यहाँ के व्यापारी, आप सुनिए, यहाँ से व्यापारी चीन से वहाँ पर सामान लेकर जाके टर्की के रास्ते के होके यूरोप में बेच दिया करते थे। तो लोग वो सोचते हैं कि इतना बड़ा मुल्क, और 70-75 साल आज मुझे लगा कि जो भी सरकारें पहले आई, और आज किस तरीके बाउंस बैक किया है, आज किस तरीके बाउंस बैक किया, और इकोनॉमी किस साइड पे आ रही है। तो आज देखिए, मार्गदर्शन करने की जरूरत थी, जिसको मोदी जी आज एक भरपूर तरीके से, अच्छे तरीके लीड करते हुए आगे दिख रहे हैं। तभी आज ये परिणाम आपके सामने आ रहे हैं एग्जिट पोल्स के, जो आप देख रहे हैं। बात इन्होंने बोली। और बात जब हम मेक इन इंडिया की करते हैं, मेड इन इंडिया की करते हैं, तो ये हिंदुस्तान, ये वो हिंदुस्तान नहीं है कि आपने कई सारी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी होती थी। हम ये नहीं कहते, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे अपनी अपनी जगह पर, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो किया है, शायद वो कोई और नहीं कर पाते। एक समय था जब मनमोहन सिंह जी हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, और जब कभी सबमिट हुआ करता था कुछ देशों का, तो वहाँ पर हम देखते थे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो एक लाइन पर हैं। लेकिन आज मोदी जी होते हैं ना, तो अमेरिका का प्रधानमंत्री भी साइड पे होता है, रशिया का भी साइड पे होता है, और मोदी जी का दिल लगाकर खुले हाथों से स्वागत करते हैं। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी है, ये एक वर्चस्व है उस नेता का, और हर एक हिंदुस्तानियों का विश्वास। 2024 के कल रुझान आ जाएंगे, लोगों ने किसको चुना है वो भी दिख जाएगा, लेकिन ये रुकने वाले में से नहीं है। ये 2029, 2033, 2047 का विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हाँ रिजल्ट आ गए हमारे फेवर में, आराम से चादर लोड़ सो जाओ, ऐसा नहीं है। ये जो जाते जाते मैं आपसे एक अहम बात करूँगा, ये जो 2047 विकसित भारत का सपना है, जिस स्पीड से काम हो रहे हैं, मैं सैल्यूट करूँगा नितिन गडकरी जी को भी, जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। मुझे लगता है और हिंदुस्तानियों को लगता है कि इस तरह के प्रधानमंत्री हों, इस तरह की विजन हो, तो 2047 का विजन जो है हो सकता है 10 साल पहले ही पूरा हो जाए। 100% इसमें देयर इज़ नो सेकंड थॉट अबाउट इट। जिस तरीके काम चल रहे हैं, जिस तरीके एक तरक्की की तरफ हिंदुस्तान बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि ये सपना पहले ही पूरा हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट ही ऐसे आ रहे हैं, और प्रैक्टिकली ग्राउंड में घुसकर रिजल्ट ऐसे आ रहे हैं। आज देखिए ना, कितनी बड़ी बात है। आज जर्नली जब आप देखते हो, पूरे विश्व की जब हम बात करें, वर्ल्ड की इकोनॉमीज डूब रही हैं, हिंदुस्तान ग्रो कर रहा है। ये है कैलकुलेशंस, ये उन रिफॉर्म्स की बात हो रही है, उन पॉलिसीज़ की बात हो रही है जो राइट टाइम पे लिए गए। अभी देखो, रिसेंटली वो अफगानिस्तान में शाबार पोर्ट को भी इंडिया ने कर लिया वहाँ पर, तो वहाँ पर जाकर अब ये भी एक लोगों को सोच आ रही है, शाबार पोर्ट भी इनके पास आ गए। तो देखिए, आज वर्चस्व इंडिया का इतना स्ट्रांग हो चुका है, जहाँ पर हर कंट्री, हर देश हिंदुस्तान से जुड़ना चाहता है, क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी जिस तरीके से डेवलपमेंट की यहाँ पर बात चल रही है, वो हिंदुस्तान बनता हुआ सामने दिख रहा है। तो शुक्रिया गौरव जी हमारे बातचीत करने के लिए। रही बात पड़ोसी मुल्क, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ, वहाँ पर हर व्यक्ति गलत नहीं है, वो भी एक मुल्क है। वहाँ पे भी लोग के मतलब दिलों में ये रिस्पेक्ट है मोदी जी को लेके। आपको याद होगा जिस तरीके से यूक्रेन की वार चल रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलते वार में अपने हिंदुस्तानियों कैसे बाहर निकाला, और वहाँ पर जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे उन्होंने भी तिरंगा झंडा हाथ में उठाया और कहा कि हम भी इंडियन हैं, हमें भी बचा लीजिए। वो एक उम्मीद, वो एक होप अपने पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान से, और तिरंगा झंडा उन्होंने उठाया कि हमें भी रेस्क्यू जो है हिंदुस्तान करेगा। तो ये एक बड़ा दिल है, और ये जब बड़ा दिल से कोई शेर दिल से आगे निकलता है अपने लोगों की भलाई करने के लिए, तो इस तरह के रिजल्ट आना लाजमी सी बात है। आप देखते हैं चैनल 1, राहुल खत्री। नमस्कार।